ધોરણ 12 સાયન્સમાં પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની હાલની પરિસ્થિતિમાં એડમિશન અને કારકિર્દીના માર્ગદર્શન માટેનો ફ્રી ઓનલાઈન સેમિનાર યુટ્યુબ પર વિષય નિષ્ણાંતો દ્વારા રોજ અલગ અલગ વિષય પર લાઈવ પ્રોગ્રામ જેવા કે એન્જિનિયરિંગ એટલે શું, આવનારા સમયમાં કઈ બ્રાન્ચનું મહત્વ, એન્જિનિયરિંગની દરેક બ્રાન્ચ વિશે અને તેમાં રહેલી તકોની જાણકારી, એડમિશન પ્રક્રિયા અને યુનિવર્સિટી વિશેની માહિતી, એન્જિનિયરિંગ સાથે બીજું શું કરી શકાય, આની માહિતી આ પ્રોગ્રામમાં મળશે. આ ફ્રી પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેવા આપેલા નંબર પર વોટ્સઅપ કે SMS દ્વારા કોન્ટેક્ટ કરો અને નીચે જણાવેલી લિંક ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરાવો. થેન્ક યુ. Welcome, dear students and parents. Let me first congratulate to all the students who cleared the 12th science examination recently. Also, best wishes for the GUJSCAT 2020. और आप सभी ने इस वेब सीरीज को देखने के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया उसके लिए भी हम अभिनंदन करते हैं. हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को जो अभी 12th पास किया है और उनको कैरियर बनाना है, उनको पता चले क्या कि फ्यूचर स्कोप क्या है, अपना इंटरेस्ट किस में रहेगा और कौन सी फील्ड में जाने से उनका कैरियर शार्प बनेगा. आप जानते हो कि 12th में एक ग्रुप के बाद दो मेन ऑप्शन है, BSc एंड इंजीनियरिंग. द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू फील्ड इज थियरम एंड एप्लीकेशन. BSc में ज्यादातर थियरी और मैथमेटिकल मॉडल पर स्टडी होता है और उसका फ्यूचर होता है लेबोरेटरीज और टीचिंग फील्ड में, जबकि वही थियरम को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू करके प्रोडक्ट बनाना और वो प्रोडक्ट को मार्केट में लाना वही इंजीनियरिंग में सिखाते हैं. और अभी ज्यादातर जो स्कोप है फ्यूचर का वो इंजीनियरिंग में है. तो इस पूरे वेब सीरीज में हम इंजीनियरिंग, उसके फायदे, इंजीनियरिंग क्या है और हर एक इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ने को आता है और उसको कैसे कैरियर में ले सकते हैं, वही सब दिखाएंगे. तो चलिए, आज पहला जो वेबिनार्स है उसका टॉपिक है व्हाट इज इंजीनियरिंग एंड इट्स फ्यूचर स्कोप. आज हम पार्ट 1 दिखाएंगे. ये पूरा वेबिनार्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोफेसर धर्मेश वनरा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ SSIT. आइए अब जानते हैं कि इंजीनियरिंग है क्या. इंजीनियरिंग चीजों का आविष्कार कब हुआ ये विश्व में. आप जानते हो कि इंजीनियरिंग के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. और जैसे जैसे समय का बदलाव होता रहा, तैसे तैसे नई चीजों का आविष्कार होता रहा. लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में, आदि मानव के युग में सबसे पहला जो इंजीनियरिंग डिवाइस बना उसे कहते हैं पुली. अगर आपको पता है कि भारत का सबसे प्रथम इंजीनियर, उनका नाम था श्री विश्वेश्वरैया. बेंगलोर में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम है. ऐसे भी लंदन के अंदर ब्रिटिश साइंस म्यूजियम भी बहुत बड़ा है कि जहां इंजीनियरिंग और साइंस के बारे में सभी चीजें दिखाई है. ये दोनों म्यूजियम में दिखाया गया है कि अर्वाचीन समय में सबसे पहली जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार हुआ उसका नाम पुली था, जो दिखती थी ऐसी. ये पुली है, लेकिन सबसे बड़ी पहली जो पुली बनी वो लकड़ी की थी. एक लकड़ी का गोल बना के उसके बीच में से एक सलिया निकाल के उसको रोटेटिंग करते थे. उसका फायदा ये था कि कोई भी चीज उठाने में कम ताकत लगानी पड़े और जो वजन में हैवी हो, भारी चीज
आसानी से आदमी उठा सके। इंसान ने सोचा जब उसकी जरूरत हुई कि कैसे पानी को जमीन कुएं में से बाहर निकालना, तभी उनके दिमाग में आया कि चलो ऐसा एक छोटा सा व्हील बना के उसके एक एंगल में लगा के उसके बीच में से रस्सी निकाल के कैसे कुएं में से पानी भरे। ये सबसे पहली इंजीनियरी इंस्ट्रूमेंट की प्राथमिकता हुई, जरूरत हुई, तब इंसान ने सबसे पहला ये डिवाइस बनाया जिसको बोलते हैं पुली। और पुली से ही धीरे धीरे आविष्कार होता रहा, उसके आगे विकास होता रहा और सभी अलग अलग चीजें बनती गई। पानी खींचने के लिए तो ये सबसे बड़ा पहला आविष्कार था ही कि कुएं में से कैसे पानी निकाले। बट समय जाते जाते जब इंसानों ने देखा कि सिर्फ पानी नहीं, इस पुली से तो हम भारी सामान भी एक जगह से दूसरी जगह और नीचे से ऊपर उठा सकते हैं। उस समय में स्टीमर से व्यापारी एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो स्टीमर में भी सामान लगाने के लिए इस पुली का उपयोग होने लगा। पुली का धीरे धीरे सामान उठाने के बाद आदमियों ने सोचा कि क्यों सामान, सिर्फ इससे तो आदमी खुद भी ऊपर नीचे जा सकता है। तो फर्स्ट ये लिफ्ट हुआ उपयोग, उसमें भी पुली का उपयोग हुआ कि पुली के माध्यम से ये लिफ्ट बनी और जहां आदमी नीचे से ऊपर जा सके। इसी तरह इंसान ने इस पुली को अलग अलग तरीके से उपयोग में लेना देखा। जैसे समाज में जरूरत खड़ी रहती, उसी समय कुछ ना कुछ नया आविष्कार होता रहा। आज के समय में एंटरटेनमेंट में आप देखते हो कि बड़े बड़े मेरी गो राउंड में जो सर्कल में होता है वही वो भी एक पुली ही है। और आज विकासशील देशों में जो बड़ी बड़ी इमारतों सिटी में बनती हैं, तो वहीं सिविल के जो इंस्ट्रूमेंट या जेसीबी बोल सकते हैं, तो वही दोनों डिवाइसेस भी पुली का सिद्धांत से ही चलती है। तो आप सोचिए कि अर्वाचीन समय में लकड़ी की पुली से लेके आज की बड़े इंस्ट्रूमेंट जो फैक्ट्रीज, एंटरटेनमेंट में, यहां कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, वहीं सभी जगह इस पुली का यूज होता है। यही पुली को एक चेन में घुमा के एक जो स्पीड थी उससे अलग अलग स्पीड में ट्रांसफर करते हुए, आप देखिए कि यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक ही स्पीड को हमने अलग अलग 3 स्पीड में डिवाइड कर दिया। यानी हमारा जो गियर था, ये गियर बोल सकते हैं उसको इंजीनियरिंग भाषा में, 3 अलग अलग गियर सिस्टम में हुआ और जिसको उपयोग में लिया गया कि ये कैसे हम एक स्पीड को अलग स्पीड से या अलग डायरेक्शन से या अलग अलग गियर सिस्टम से ऑटोमोबाइल से लेके ऑटोमेशन में उपयोग कर सकते हैं। यही पुली आगे जाके व्हील बना, व्हील में से एक्सिस बन के गियर सिस्टम भी बना। उसी में से सोच के इंसानों ने एक स्क्रू बनाया। नॉट ओनली स्क्रू, अभी हमारे घर में जो बर्तन यूज होते हैं, जो ढक्कन यूज होता है, या तो आप बोल सकते हो कि छोटी से लेके बड़ी, हम जो राष्ट्रध्वज जब चढ़ाते हैं झंडा, तो तभी भी एक पुली का यूज होता है। फिर आप तो जानते ही हो कि सीधा सामान खींचने से अच्छा है कि इंक्लाइन प्लेन में ले जाए, उसको भी हम इंजीनियरिंग माइंड बोल सकते हैं। हमारा जो वेजीज होता है, कोई हैवी चीज होती है, उसको तोड़ने के लिए जो करवट होती है वो भी वेजीज के एंगल से होती है। लीवर सोचो कि आप एक खिल्ली निकालने के लिए भी ऐसा लीवरिंग पुलिंग करने से होता है। तो यही सब विज्ञान के सिद्धांतों को हथियारों और औजारों में और इंस्ट्रूमेंट में जिन्होंने बदला, उसको बोलते हैं इंजीनियर। यानी हर एक हमारे समाज जीवन में छोटे से लेके बड़ा कारीगर, मेडिकल से लेके बहुत बड़ी फैक्ट्री प्रोडक्शन में, स्कूल से लेके ऑफिसों में,
पेन से लेके कंप्यूटर तक सभी चीजों को हम बोल सकते हैं कि यही चीज इंजीनियरिंग ने समय के आते जब जरूरत हुई तो नए नए चीजों का आविष्कार हुआ। तो आइए अब आगे जानते हैं कि इंजीनियरिंग क्या है और उसके अलग अलग प्रकार क्या हैं। रोल ऑफ इंजीनियरिंग इन डेली लाइफ। अब हमने देखा कि इंजीनियरिंग चीजों का आविष्कार कैसे हुआ और अलग अलग चीजें इंजीनियरों ने बनाई। अब जानते हैं कि इन आविष्कार बनी हुई चीजों इंजीनियरिंग की क्या हमारे जीवन में मूल्यवान है, क्या उसके बिना इंसान का जीवन शक्य है। जब इंसान सुबह उठता है तो सबसे पहले बाथरूम में जाता और टूथपेस्ट करता है। ये जो टूथब्रश है उसकी डिजाइन, उसके शेप, वो सब भी इंजीनियर की बनाई हुई देन है। और साथ में जब हम नहाते हैं और शावर करते हैं तो ये शावर भी एक इंजीनियरिंग डिवाइस है। आप जानते हो हर एक इंसान की सुबह इसी से होती है और एक आवश्यक चीज होती है खाना, जो जीवन के लिए जरूरत है। उसको पकाने के लिए अभी जो गैस स्टोव यूज हो रहा है वो भी एक इंजीनियरिंग डिवाइस है। और रसोई घर में आज के समय में बहुत सारी सहूलतें बढ़ी हुई है। जब हमारे दादा और उसके आगे के जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था, तब रसोई बनाना बहुत डिफिकल्ट था। आज हम देखते हैं कि कुछ ही मिनटों में मम्मी हमें जूस या नाश्ता बना देती है। उसके लिए जो मिक्सर यूज होता है वो मिक्सर भी एक इंजीनियरिंग डिवाइस है, जिससे पूरा किचन गृहिणी के लिए बहुत इजी हो गया है संभालना। ऐसे ही पूरे ये गर्मियों की सीजन में अगर हमें ठंडा रख सकता है तो वो जो फ्रिज है वो भी एक इंजीनियर है। अगर एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों ने मिलकर ये फ्रीज नहीं बनाया हुआ था तो आज ठंडा पानी मिलना तो मुश्किल, उसके साथ साथ ये जो दूध और फल फ्रूट साग भाजी जो हम फ्रेश रख सकते हैं ये फ्रिज के माध्यम से। यानी हमारा बाथरूम, हमारा किचन, हमारा बेडरूम, हमारा ड्राइंग रूम, सभी चीजों जो भी बनी हुई है अभी आज के समय में वो सभी इंजीनियरिंग की देन। ये तो बात घर की हुई, लेकिन आप जानते हो कि सिर्फ घर नहीं, इंजीनियरों ने हमारा ट्रैवलिंग भी बहुत इजी बनाया। पहले दी साइकिल, कि साइकिल के माध्यम से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। समय बदलता गया, नई चीज आविष्कार होती रही और आज कॉलेज के जाने के लिए साइकिल की जरूरत नहीं है। हम सब क्या मांगेंगे पापा से? बाइक। ये बाइक एक इजी साधन हो गया है कि जिससे हम उसके अंदर पेट्रोल डीजल डाले, इंजन वर्क करे, जो मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने ये पूरे साधन का आविष्कार किया है। उसी की माध्यम से बाइक में बैठ के हम कहीं जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे जैसे लाइफ लग्जरियस बनती गई, आदमी और ज्यादा कमाता गया, उसकी जरूरत बढ़ती गई, ऐसे ही लग्जरियस कारों का आविष्कार होता रहा। ये कार सेफ और जल्दी से एक दूसरे की जगह जाने के लिए बना। ये भी एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर के बना हुआ। आप जानते हो कि ये सभी साधन हमें एक जगह से दूसरी जगह देश में जाने के लिए सहूलत है, लेकिन अभी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए इंजीनियरों ने बनाया एरोप्लेन। प्लेन के माध्यम से आम 7 समुंदर दूर, जो पहले के जमाने में ऐसा ही बोलता था कि 7 समुंदर दूर कैसे जाए, तो ये प्लेन ही है जिसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। यानी घर भी, सहूलत भी और ट्रांसपोर्टेशन भी, ये सब इंजीनियरिंग दिमाग की देन है। आप जानते हो कि आज के समय में कंप्यूटर के बिना एक भी ऑफिस और घर या कोई कैरियर पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा कंप्यूटर से लेके आज के समय में एक छोटा सा लैपटॉप, और लैपटॉप ही सब कुछ हो गया है। बैंकिंग कहो या एंटरटेनमेंट कहो,
स्टडी कहो या फिर उसके अंदर मेल कम्युनिकेशन कहो, सब कंप्यूटर पे हो गया है। और कंप्यूटर से भी स्मार्ट हमें छोटी सी डिवाइस दे दी इंजीनियर ने, जिसको हम बोल सकते हैं स्मार्टफोन। ये खुद इतना स्मार्ट है कि वो पूरा अपना कैलेंडर तो ठीक, सभी कम्युनिकेशन, सभी नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, सब कुछ अपनी एक छोटी सी हथेलियों में दे दिया। आप जानते हो यही साधन अगर नहीं होता तो हमारा जीवन कैसे होता। ये सब कम्युनिकेशन जो बनाया है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर की देन है। ये वही मोबाइल टावर है जो हमें दिखते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स में और रोड्स पे। इसका काम होता है हमारे हाथ में जो छोटा सा स्मार्टफोन है उसका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, हमारा वॉइस सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यानी जो हमें नहीं दिखाई देते इतने सारे सिग्नलों का जंगल हमारे आसपास हुआ है, यही एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर की देन है। आप जानते हो कि नहीं पूरे दुनिया के पृथ्वी पर, लेकिन इंजीनियर ने तो पूरा अवकाश ही ले लिया। हम जो अपनी अच्छी अच्छी चैनल्स टीवी के माध्यम से देखते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं, हमें पता चलता है कि कैसे क्या दूसरे दिन या नेक्स्ट हफ्ते में कैसा वेदर रहेगा, जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, या तो डिफेंस में जो होता है, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से होता है। आपने अभी मंगलयान पर बनी हुई एक मूवी भी देखा होगा कि वहां सब अलग अलग फील्ड के इंजीनियर्स मिलके कैसे इसरो में काम करते। हमारा इसरो, नासा, ये सब अलग अलग वैज्ञानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ही ये सैटेलाइट आविष्कार हुए और जिससे हमारा जीवन और सरल बनता गया। और ये सभी चीजें एक बार सोचा भी नहीं था, वो सब अब हमारे टीवी में आ गए। इस लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा कि 30 साल पुराने रामायण और महाभारत आपने देखी। सोचिए, कंपेयर करिए कि आज के जमाने में जो सीरियल बनती है उसमें वीएफएक्स के माध्यम से क्या होता है, कहां से कहां सीन बन जाते हैं। उस समय रामायण में ऐसा नहीं था। यानी टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई कि एक बहुत बड़ा डब्बा जैसा दिखने वाला टीवी एक पतला सा स्लिम हो गया और बहुत ज्यादा फीचर वाला। यानी इंजीनियरों ने सिर्फ हमें इंसानों को स्मार्ट नहीं बनाया, लेकिन इंसानों को जो जो डिवाइस दी वो सभी स्मार्ट डिवाइस दी। और आज तो ऐसा हो गया है कि सब थिंग, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट। हम ऑफिस में बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से अपने घर का एसी चालू कर सकते हैं। हम दुनिया में कहीं पर भी बैठ के अपने घर में क्या बन रहा है वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यानी अभी हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हमें अलेक्सा चाहिए या गूगल चाहिए। बिना इसके, बिना इंटरनेट के, बिना आईओटी के अभी जीवन शक्य और पॉसिबल भी नहीं है। यानी जीवन सरल भी बनता गया, जीवन में अलग अलग उपयोग आवश्यक चीजों की माध्यम भी चेंज हो गया। पूरा हमारा डेली लाइफ, छोटे से लेके बड़ी चीज, सभी कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग डिवाइस के बिना साथ हुई। आप नहीं मानोगे, सभी फील्ड, जैसे कि यहां मेडिकल फील्ड में हर एक इंस्ट्रूमेंट, एक समय ऐसा था कि रिपोर्ट निकालने के लिए दिनों के दिन लग जाते थे, और आज आप जाके हॉस्पिटल में देखिए, आईसीयू में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट और वेंटिलेटर हो गए हैं कि जिससे कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी भी मेडिकल डॉक्टर्स और नर्स के लिए इजी हो जाए, वो मेजरमेंट कर सके। यानी मेडिकल फील्ड हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा करने में इंजीनियरों की देन है। नॉट ओनली स्वास्थ्य, ये तो शरीर को अच्छा रखने की बात है, लेकिन अगर किसी भी देश को अच्छा रखना हो तो डिफेंस, ये डिफेंस भी इंजीनियरों ने ऐसा बना दिया है कि आज मिसाइल से लेके सब कुछ सैटेलाइट से कंट्रोल होता है। एक छोटे से रिमोट से पूरी दुनिया को देश अपनी ताकत दिखा सकता है।
missile launcher, different type of high speed plane, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स, सभी अलग अलग डिवाइसों के माध्यम से हर एक कंट्री का डिफेंस भी स्ट्रांग होता गया। और आप जानते हो कि ये सब के साथ साथ हमारा सिटी भी स्मार्ट होता गया। कभी हमने ब्रिज पे पुल देखे थे, रोड पे नहीं, आज फ्लाईओवर ब्रिज बन गए। फुल स्पीड से हम एक जगह से दूसरी जगह फ्लाईओवर ब्रिज में जा सकते हैं। मेट्रो ट्रेन बन गई। पहले कभी सोचा था कि हमने ब्रिज पर ट्रेन दौड़ सकती है? आज देखो कि आज से 10-15 साल पहले 10 माल की बिल्डिंग एक नया था, एक नया कुछ नयापन लगता था, लेकिन आज 50 माल की बिल्डिंग भी एक कॉमन चीज हो गई। यानी कंस्ट्रक्शन भी हमारे लिए इंजीनियर्स ने ऐसा बनाया कि जैसे पूछो ही मत। और ऐसा मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं कि देयर इज नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट इंजीनियरिंग। सुबह से लेकर शाम तक, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, आदमी को जो भी उसकी जरूरत है वो सभी में इंजीनियर ने एक इंपॉर्टेंट एंड की रोल प्ले किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। हमने देखा कि बहुत सारी चीजों का आविष्कार होता है और होता रहेगा, लेकिन कौन सी ब्रांच के इंजीनियर कौन से फील्ड में आविष्कार के लिए मदद रूप है या प्रोडक्शन के लिए मदद रूप है, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा इंजीनियरिंग की कितनी ब्रांचेस है और हर एक ब्रांच में क्या काम होता है और कैसे उसका फ्यूचर स्कोप है। आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा हर एक ब्रांच का। आज हम सिर्फ कोर ब्रांच के लिए लेंगे, फिर हर एक ब्रांच के लिए इस वेबिनार सीरीज में एक एक अलग से वेबिनार होगा, एक अलग एपिसोड होगा। अगर इंजीनियर फील्ड जो टिका हुआ है 3 पहियों पे, वो इनको बोलते हैं कोर ब्रांच। और मानिए, हमेशा याद रखिए, ये कोर ब्रांच को ही ओवरग्रीन ब्रांच बोलते हैं। क्यों? उसके लिए क्योंकि ये फील्ड हमेशा के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। तो इस कोर ब्रांच में सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल एक मैकेनिक्स के नाम पे पड़ा हुआ ये मैकेनिकल इंजीनियर है। इसका पर्पस यही है कि इस फील्ड में हम जान सकते हैं कि कैसे मैकेनिकल डिवाइसेस और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार कैसे होता है। जैसे पुली खुद ही एक मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन आज के जमाने में जब बहुत बड़ी फैक्ट्रियां प्रोडक्शन रोबोटिक्स या ऑटोमेशन से होते हैं, तो ये सभी जो हार्डवेयर दिखते हैं, हार्ड पार्ट, मशीनरी के जो हार्ड पार्ट दिखते हैं, वो सभी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। चाहे वो रोबोटिक्स हो या चाहे लिफ्ट हो, या आप बोल सकते हैं कि जी ये ऑटोमोबाइल कार हो, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए, माध्यम के लिए उपयोग में होता है। हमारे घर में जो फ्रिज है या एयर कंडीशनर है, उसको भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ही कह सकते हैं। यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो माध्यम यूज होता है, हार्ड पार्ट, हार्डवेयर पार्ट, उसको बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये जो पुर्जे बने, उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको एनर्जी कौन देगा, उसको एक्टिव कौन करेगा? तो जो ब्रांच उसको एक्टिव करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेन काम है कि बिजली का उत्पादन करना और उसको, उस बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वही बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही
हर एक डिवाइस आज उपयोग में लिया जा सकता है। सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या हमारा फ्रिज, एसी या पंखा काम कर सकेगा? नहीं। यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसको वर्किंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से मिलता है। आप कोई भी बड़ी फैक्ट्री में जाइए जहां प्रोडक्शन बहुत बड़ा होता हो, तो वहां मेन हार्ट होता है उसके इलेक्ट्रिकल पैनल्स, जिससे हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक बड़ी बड़ी डिवाइसेस एक्टिव होती है। यानी कि इन पूरे साधनों को जो हार्ट प्रोवाइड करता है, जो कंट्रोल सिग्नल देता है, जिससे ये सब डिवाइसेस, रोबोटिक्स हो या अपना बड़ी हाई राइज बिल्डिंग के लिफ्ट हो, उनको पहले चाहिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जहां से जनरेशन होता है इसको बोलते हैं पावर जनरेटर। वो जहां से पावर जनरेट होता है तब से लेके अपने घर तक जब सप्लाई आता है, उससे भी ज्यादा मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर एक डिवाइस जो हम चार्ज करते हैं वो सभी के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है। उसके बाद अब आता है कि पूरे जो सिटी, हम कंट्रीज या स्टेट बोलते हैं, उनको रोड ट्रांसपोर्टेशन और मकान देने वाला फील्ड सिविल इंजीनियरिंग। ये सिविल इंजीनियरिंग के माध्यम से ही घर, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, स्कूल सब बनते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वहीं भी बनता है। घर में जो पानी आता है वो जो डैम में स्टोर होता है, वो डैम पे एक सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच। कैनाल भी बोल सकते हैं, फ्लाईओवर ब्रिज भी बोल सकते हैं, कोई भी हाउसिंग स्कीम भी बोल सकते हैं। ये सब जो आरसीसी स्ट्रक्चर से बना हुआ हर एक चीज वो सिविल इंजीनियर में आता है। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये तीनों चीज को बोलते हैं कोर इंजीनियरिंग ब्रांच। हर एक ब्रांच का खुद का उसका महत्व है। अगर ये पूरे ब्रह्मांड में हम देखें तो ऐसी जो इंजीनियरिंग रचना है जो कभी कोई साइंटिस्ट और इंजीनियर नहीं बना सकता, वो अपना खुद का शरीर है। अगर हम इस अपने शरीर को हम इंजीनियरिंग की दिशा से देखें तो अपने जो जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स, हैंड जॉइंट्स, ये सब को बोल सकते हैं मैकेनिकल पार्ट। जो अपने बोन्स, शरीर के हर एक बोन्स को हम बोल सकते हैं कि ये सब मैकेनिकल पार्ट है। लेकिन उनको दौड़ने की एडवाइस या कंट्रोल या सिग्नल जहां से भी मिलता है वो अपना माइंड और हार्ट है, जो उसको एनर्जी और सिग्नल देते हैं कि ऐसा करो, दौड़ो, मूवमेंट करो। तो अपने माइंड और अपने हार्ट को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन आप सोचिए कि दोनों से क्या अपना शरीर बनता है? नहीं, उनको पूरा ढांचा चाहिए, अपना मांसपेशियां और स्किन से जो अपना पूरा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बॉडी का, वो स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर बनाता है। यानी ये तीन मेन ब्रांच है जिसको हम बोल सकते हैं कोर इंजीनियरिंग ब्रांच। कहीं लोगों ने केमिकल को भी कोर इंजीनियरिंग ब्रांच बोला हुआ है, क्योंकि केमिकल जो स्टडी में करते हैं हम यूज, उसके अंदर केमिकल इंजीनियर के अंदर सब अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आता है और हर एक केमिकल का स्टडी आता है। बट द मेन थ्री ब्रांचेस आर कोर इंजीनियरिंग ब्रांच। उसके बाद जो अलग अलग माइक्रो ब्रांच आती है, वो समय के हिसाब से जो जो चीज नई आविष्कार हुई, नया फील्ड बना, उसके हिसाब से अलग अलग ब्रांचों का आविष्कार हुआ। जैसे कि पहले के जमाने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद जब छोटी छोटी चीज डीसी सप्लाई पे हुई तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बनी। उसके बाद जब सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन का जमाना आविष्कार हुआ और ये जमाना आया, तब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच बनी।
तभी हम लास्ट कई साल से पढ़ते हैं रोबोटिक्स। तो ये रोबोटिक्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आईसी इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल बना। आप प्रोडक्शन बोलो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बोलो, टेक्सटाइल, ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ ये तीनों ब्रांच का है। आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि जो सर्कल है, सर्कल के अलग अलग कहीं भाग में 2 ब्रांच का कॉम्बिनेशन है, कहीं में तीनों ब्रांच का कॉम्बिनेशन। यानी कि समय के हिसाब से जब स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट हुआ मार्केट में, इंडस्ट्रीज में, तभी नई नई ब्रांचों का आविष्कार हुआ। उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो पहले ही जानिए कि जो ओवरग्रीन ब्रांच है, ये तीनों ब्रांच है, इन तीनों ब्रांचों में गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी है कि खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, या मल्टीनेशनल कंपनी या टाटा टीसीएस है या रिलायंस है या कोई बड़ी फैक्ट्रीज में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप नहीं मानोगे, अभी आज इंडिया में गोइंग टू बिकम सोलर पावर जो चल रहा है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि वो सोलर के माध्यम से, सोलर बड़ी पैनल है और हम मेगावाट पावर जनरेशन सोलर से बना सकते हैं। हर एक फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, क्योंकि वो पैनल और सब इलेक्ट्रिकल सप्लाई का, डिस्ट्रीब्यूशन का पैनल के साथ कंट्रोल रूम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी ये 3 मेन ब्रांच है जो ओवरग्रीन ब्रांच है और रहेगी। इस वेबिनार सीरीज का जो पहला एपिसोड व्हाट इज इंजीनियरिंग एंड इट्स फ्यूचर स्कोप, उसका पार्ट 1 आज हमने देखा और सुना, जिसमें हमने देखा कि इस युग में मानव समाज ने जो पहले इंजीनियरिंग चीज का आविष्कार किया वो पुली था। वही पुली एक नॉलेज का माध्यम बनी और आज जीवन के हर एक क्षण में इंसान को इंजीनियरिंग डिवाइस, इंजीनियरिंग के यही आविष्कार ने हमारा जीवन सरल बना दिया और एक से एक सुख सुविधा के साधन देते गए। और जैसे जैसे समाज में, जीवन में जरूरियात बढ़ती गई, उसी के हिसाब से नई चीजों का आविष्कार इंसान के मस्तिष्क ने किया और यही हमारा जीवन सरल भी बनाता गया और हमें अलग अलग रूप में, अलग अलग माध्यम से हर एक जीवन समाज को फायदा करता गया। उसके बाद हमने देखा कि इंजीनियरिंग जो फील्ड है उसके मेन 3 कोर ब्रांचेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये तीनों ओवरग्रीन ब्रांच है, उसी के माध्यम से दूसरे अलग अलग ब्रांच का उद्भव हुआ। समय के हिसाब से यही इंजीनियर मॉडल अलग अलग रूप में आकार लेता गया। इसके बाद अगले यही सीरीज के एपिसोड में, पार्ट 2 में, हम देखेंगे कि कैसे समय के बदलाव के हिसाब से आज के जो पॉपुलर ब्रांच है वो क्या बनते गए, उस ब्रांच में क्या महत्व है, क्या पढ़ने को आता है और उसका समाज में क्या उपयोगी। उसके बाद रुचि, हमारा रुचि क्या होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट क्या है। और आप जानते हो कि इंजीनियरिंग को उद्योग में काम करना पड़ता है और समय के हिसाब से दूसरे विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक क्रांति आने लगी और हर 15-20 साल के बाद पूरा उद्योग का पैटर्न बदलते लगा। उसको बोलते हैं इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। अभी 2020 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 शुरू हो गया है। तो उसका महत्व क्या है, क्योंकि हम सबको अगले 4 साल के बाद ही डिग्री मिलेगी और उसके बाद ही इंडस्ट्री में जाना है। तो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4 में क्या आने वाला है उसका अभी से हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सब फ्यूचर स्कोप के बाद भी पहले सवाल यही रहेगा कि सफलता कैसे मिले, तो वे ऑफ सक्सेस, ये सभी पॉइंट को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे।
Institute of Technology, a degree engineering college and MCA आप सबके लिए लाए हुए वेबिनार्स, जिसमें हम आपको इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए और एडमिशन प्रोसेस के लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज ये कोविड-19 की सिचुएशन में उस पूरे सीरीज को हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे अपने SSIT गांधीनगर चैनल पे रखा हुआ है। ये आप चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। आपके साथ जो पढ़ते हुए बच्चे जो 12th में पास हुए उनको भी इसका लाभ दें। अगर आपको कोई भी एपिसोड या सीरीज में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से जो नीचे दिए गए 3 मोबाइल नंबर पे आप दे सकते हैं। अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए, ये वेबिनार्स ऑनलाइन देखना हो, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं आपको खास एक चीज बता दूं दोस्तों कि पूरे सब वेबिनार्स के एपिसोड हिंदी भाषा में रहेगी। हिंदी मीडियम इज कॉमन फॉर ऑल पीपल, ऑल्सो इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय इंग्लिश स्ट्रीम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણેલા 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓ માટે પણ બીજા અંગ્રેજી માધ્યમ સાથે ભણેલા વિદ્યાર્થીઓને સમજી શકે તે માટે જ અમે આ આખી સિરીઝને હિન્દી ભાષામાં રાખી છે, જેથી તે ભાષામાં બધા જ લોકો સમજી શકે। आप सबको इस वेबिनार्स में जुड़ने के लिए खूब खूब आभार। आपका दिन मंगल रहो। यही शुभकामनाएं के साथ आज का एपिसोड यहीं हम समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद।